Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a physical quantity of the dimensions of length that can be formed by c, g and e square by 4 pi epsilon naught. c स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, g आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और e आपका क्या चार्ज है। ठीक है, तो इन टर्म के हमें यहाँ पर डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। डायमेंशन बताना है ना, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ की बताना है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए, डायमेंशन एनालिसिस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, डायमेंशन एनालिसिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एनालिसिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपकी लेंथ के डायमेंशन को लिखनी है। लेंथ के डायमेंशन को तो बच्चों हम सिंपली एल लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोपोर्शनल होगी किसके, आपके सी, जी एंड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, सी क्या आपकी स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन तो बच्चों आप पता है कितनी होती है, एल टी माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्स्टेंट क्या है, जी। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। ये किसके इक्वल होता है, देखिए फोर्स होता है आपका एफ जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस टू ये हो गया, इंटू यहाँ से आपका एल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया आपका एम स्क्वायर। ये किसकी डायमेंशन आ गई, जी की। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए एम ऊपर जाएगा तो एम टू द पावर माइनस वन, एल आपका थ्री हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, तो आपने जी की डायमेंशन भी कैलकुलेट कर ली, एम माइनस वन, एल थ्री, टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, इसकी पावर पे मान लीजिए वाई पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड क्वांटिटी की आपकी ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मान लीजिए दो चार्ज हैं ई और ई मैग्नीट्यूड है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए। ठीक है, तो एफ इंटू आर स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो फाइंड आउट करनी है, वो आपकी ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन के इक्वल होगी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस टू, और आपका एल स्क्वायर फिर से है तो एल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी बच्चों, क्या लिख सकते हैं, एम एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू, टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से जेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। तो बच्चों देखिए अब आप क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट इसको देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, एल तो ऐसे ही रहेगा सिंपली। ठीक है, कि आपका कोई कांस्टेंट ही है। ठीक है, मास की डायमेंशन देखिए एम की पावर माइनस वाई और यहाँ से जेड हो जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए एम कितना हो जाएगा आपका माइनस वाई प्लस आपका जेड के इक्वल। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या, लेंथ। लेंथ देखिए एक्स, लेंथ पर देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है, आपका एक्स प्लस थ्री वाई प्लस आपका थ्री जेड के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा। टाइम पे देखिए बच्चों कैसे डिपेंड कर रहा है, माइनस एक्स तो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आपको माइनस टू वाई आ रहा है, यहाँ से आपको माइनस टू जेड आ रहा है। ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। अब बच्चों देखिए इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखिए आपका मास जीरो है, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, दोनों साइड कंपेयर कर रहा हूँ मैं कोफिशिएंट। अब देखिए बच्चों अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करें तो कितना होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में मास की कोई टर्म नहीं है, तो हम लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस जेड जीरो हो जाएगा, तो बच्चों वाई की वैल्यू यहाँ से जेड के इक्वल आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, सेकंड में देखिए आपका लेंथ की पावर क्या है, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड। ठीक है, वाई और जेड इक्वल है, तो मैं इसको डायरेक्ट देखिए वाई को जेड पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आपका एक्स प्लस, ठीक है, वाई को जेड पुट कर लिया, तो इसको आप एक्स प्लस सिक्स वाई लिख लीजिए। ठीक है, वाई को जेड पुट करके एक्स प्लस सिक्स वाई, ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो ये यहाँ पर से इक्वेशन आ गई। अब देखिए थर्ड वाली टाइम वाले से देखिए, वाई और जेड इक्वल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका माइनस वाई माइनस आपका माइनस ऑफ फोर वाई, ये किसके इक्वल होगा, टाइम का कोफिशिएंट जीरो है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू बच्चों आपकी माइनस फोर वाई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर से वेरिएबल आ गए, तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर वाई हो जाएगी। इस इक्वेशन में बच्चों पुट कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों में आपका माइनस फोर वाई प्लस सिक्स वाई कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों, टू वाई इज इक्वल टू वन, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी वन बाई टू। तो बच्चों वाई तो आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, वन बाई टू। वाई वन बाई टू आ गया, तो जेड भी आपका वन बाई टू ही है, क्योंकि इक्वेशन वन से हमें यहाँ पर से पता है। ठीक है, और आपको क्या बताना, एक्स एक्स किसके इक्वल है, आपका माइनस फोर वाई के इक्वल है, वाई आपका वन बाई टू है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस फोर इंटू वन बाई टू, यानी एक्स की वैल्यू आपकी माइनस टू के इक्वल हो जाएगी। तो अब बच्चों अपने एक्स वाई जेड तीनों ही क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब इसको बस सीधा सा पुट करना है। ठीक है, तो लेंथ देखिए किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या है आपकी, सी, सी की पावर एक्स है। ठीक है, तो सी की पावर तो बच्चों कितना आ गया, यहाँ से माइनस टू आ गया। ठीक है, सेकंड थर्म की आपकी सेकंड थिंग है आपकी, ये आपकी क्या थी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वाई, वाई कितना आपका, वाई आपका वन बाई टू, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वन बाई टू के इक्वल है, तो जी की पावर ऐसे वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड चीज क्या थी आपकी, थर्ड आपका ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ये आपका कितना है, इसको जेड पर प्रोपोर्शनल कर रहा था, जेड कितना आपका, जेड की पावर वन बाई टू आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसको देखिए बच्चों आप कैसे लिखेंगे फिर, इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर देखिए आपका अंडर रूट पहले ले आइए, जी आपका ऐसे ही रहेगा, और ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म भी आपकी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बच गया आपका यहाँ पर से, सी का स्क्वायर है। ठीक है, सी का क्या बच्चों आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये टर्म तो आप अंडर रूट के अंदर लेके आगे, वन ओवर सी स्क्वायर को आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, तो ये आपका वन ओवर सी स्क्वायर भी आ गया, सारे टर्म आ गए, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऐसा कुछ गिवन है, तो यहाँ पर देखिए आपका जी आपका ऊपर है ना, जी पहला ऑप्शन देखे तो वन ओवर सी स्क्वायर पहला हो नहीं सकता, दूसरा भी हो नहीं सकता क्योंकि जी इसमें आपका ऊपर है। ठीक है, सी पर देखे तो जी बाई ये भी हो नहीं सकता। ठीक है,
डी पर देखे तो 1/c² जी ई स्क्वायर, हाँ देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 1/c² हो गया, और जी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर है, यानी कि इसकी पावर 1/2। बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? डी ऑप्शन। तो ये आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।